अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, शहर कायद में जहां करोड़ों की आबादी है, यहां अस्पतालों का वैसे ही फुकदान है। जिना और सिविल अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल ये कराची के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार होते हैं और यही वजह है कि इन अस्पतालों में रोज़ाना हज़ारों लोग इलाज की गर्ज से आते हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन अस्पतालों के ऊपर होता है और सिर्फ कराची से नहीं, सूबे भर से बल्कि दीगर सूबों से भी मरीज़ ख़ास तौर पर जिना और सिविल अस्पताल में आते हैं। जब हम सिविल अस्पताल की बात करते हैं तो यहाँ आने के जो चंद मकासद हैं उनमें से एक मकसद ये भी होता है कि लोगों को मुफ्त इलाज मिले, अच्छा इलाज मिले, बर वक्त इलाज मिले। मगर बर वक्त इलाज के लिए आपको बर वक्त इस अस्पताल में पहुँचना पड़ेगा। बदकिस्मती ये है कि बर वक्त पहुँचने में कुछ ताख़ीर हो रही है और उसकी वजह यह है कि सिविल अस्पताल की जिस गली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये गली इतनी ज़्यादा तंग हो चुकी है इंक्रोचमेंट और पार्किंग और ट्रैफिक के अबतर निज़ाम की वजह से कि अगर कोई शख्स इस गली में अपना मरीज़ लेकर दाखिल हो रहा है तो चंद मीटर के फासले पर, मेरे ख्याल से कोई 200 से 300 मीटर की ये गली है, आधा किलोमीटर भी पूरा नहीं होगा, इस थोड़े से फासले को भी उसे तय करने में 20 मिनट 25 मिनट और समटाइम्स तो इतनी देर हो जाती है, जो इलाका मकीन बताते हैं कि उसका मरीज़ अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसे हल ना किया जा सके, मगर आखिर क्यों ये मामला अब तक हल नहीं हो पा रहा है और इसे हल करना किसकी जिम्मेदारी है, कौन कसूरवार है, इस वक्त हो क्या रहा है, सिविल अस्पताल पहुँचना और यहाँ इसके अतराफ़ में क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ आज अपने इस शो में आपको बताएं। ये कोने से यहाँ आना है, कितनी देर लग जाती है? यहाँ घूम के आना पड़ता है ना। इस रोड से नहीं जा सकते? वन वे है ना ये पीछे। नहीं, इस रोड से मुझे दरवाजे तक जाना है तो सारा मैं देख रहा हूँ कहीं होटल की कुर्सियाँ हैं, कहीं गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो यहाँ तो एम्बुलेंस में कोई बंदा होगा, मरीज़ तो आते होंगे ना रक्शे में आपके पास? हाँ आते हैं, क्यों नहीं आते। ट्रैफिक जैम मिलता है यहाँ पर? मिलता है ना। कभी कभी सही होता है, कभी कभी क्या होना चाहिए, इस गली में गाड़ियों का दाखिला होना चाहिए इस गली के अंदर? जैसे जिना में तो बाहर ही उतरवा देते हैं। होना चाहिए, लेकिन मरीज होते हैं ना, वो मरीज कोई चल नहीं सकता है ना, उसके लिए तो ज़रूरी है अंदर आना चाहिए। तो पार्किंग नहीं होनी चाहिए? नहीं, पार्किंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे साफ होना चाहिए गेट। ये साफ होना चाहिए ना रोड, ताकि वहाँ से जो बंदा आ रहा है वो 1 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचे। हाँ सही है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे दरवाजे तक पहुँचने। हाँ। अगर यहाँ कोई गाड़ी, जैसे ये गाड़ी आ रही है बड़ी, अगर खुदा ना ख्वास्ता ये गाड़ी यहाँ बंद हो जाए या फंस जाए तो अस्पताल के दरवाजे तक जाना नामुमकिन हो जाएगा। अब अस्पताल सिविल हॉस्पिटल ज़्यादातर वही मरीज़ आ रहा है जो कि क्रिटिकल है, या रोड एक्सीडेंट में से आ रहा है, या किसी बीमारी की वजह से इमरजेंसी की सूरत हाल में आ रहा है। एक एक सेकंड की अहमियत है। आप जब जामा कलात यानी कि एम ए जिना रोड से जो है जनाब सिविल हॉस्पिटल के इस वाले रुतफ़ाव गेट की तरफ आने की आप कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आपको कुछ पार्किंग डिस्टर्ब करेगी, दोनों रोड के अतराफ़ में दोनों तरफ मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ पार्क हैं, फिर आपको होटल्स की कुर्सियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, फिर आगे आपकी गाड़ी कोई ट्रैफिक जैम हो सकता है। ये जो 30-40 सेकंड का रास्ता है ये 14-15 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा दौरानिया है एक मरीज़ के लिए जिसे अस्पताल पहुंचना है। भाई ये कोई पार्किंग फ़ीस मांगता है यहाँ पर आपसे? नहीं, मुझे तो यार अभी आया फर्स्ट टाइम। अच्छा, मरीज़ कहाँ है? मरीज़ आईसीयू में। मरीज़ आईसीयू में, जल्दी में लेकर आए होगे? नहीं, मरीज़ तो कल एक्सीडेंट हुआ था। कल एक्सीडेंट हुआ है? लेकिन अभी वो अंकल जो है वो अंदर गए हुए, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं। कल जब लेकर आए थे तो इस दरवाजे से दाखिल किया था? हाँ, इमरजेंसी वाले थे। इस गली में ट्रैफिक मिला था? काफ़ी ट्रैफिक होता है। क्यों हुआ था ट्रैफिक, वजह समझ में आती है? तो ट्रैफिक पुलिस मैनेजमेंट सही नहीं कर रही, अरेंज नहीं कर रही थी। ट्रैफिक पुलिस भी सही मैनेज नहीं कर रही, दूसरा यहाँ पार्किंग लगी हुई है, वो भी उसकी वजह से भी तो ट्रैफिक जैम हो रहा है ना। अब आपने भी सड़क पे ही खड़ी की हुई है गाड़ी। आई थिंक सो कि पार्किंग की प्लेस नहीं है, कहाँ पे पार्किंग करें, इसी वजह तो मैं खुद गाड़ी में बैठा। हाँ, अभी कोई एम्बुलेंस आएगी तो फंसेगी ना, फिर फंसेगी, हम भी फंसेंगे, वो भी फंसेंगे। हाँ, हर बंदा यहाँ पर परेशानी में आ रहा है। क्या करना चाहिए, इस गली के अंदर दाखिला होना चाहिए गाड़ियों का या नहीं? इसको वन वे कर दे, क्योंकि अभी ये 2 वे यूज हो रहा है, इस साइड से भी गाड़ी है, इस साइड से भी गाड़ी आ रही है। हाँ। अगर ये 1 वे हो जाए, हाँ। जैसे उस तरफ से एंटर हो, इस तरफ से आउट। भाई गाड़ी में मरीज उतारा और वहाँ से वापस
ये तरीका सही है। ज़्यादा एम्बुलेंस इस दरवाजे से जाती हैं या पीछे दरवाजे से? पीछे से जाती है। अच्छा, यहाँ से कितनी जाती होंगी दिन भर में? तकरीबन 15-20 तो जाती है। 15-20 काफ़ी होती हैं भाई। यार ऐसा ही है ना, आपने ये जा रही है महीने एम्बुलेंस मेरे सामने, है ना? भरी भी कम आती है, खाली ज़्यादा आती है यहाँ पे, इधर वाले रोड। अच्छा अच्छा, ये बताएं, इस गली में क्या गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग देनी चाहिए? पार्किंग तो नहीं देनी चाहिए यहाँ पे भाई। नहीं देनी चाहिए। सिर्फ पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है या और भी वजूहत हैं? ट्रैफिक ये इसी की पार्किंग की वजह से भी होता है, और ये रक्षा टैक्सी वाले जो यहाँ पर आते हैं ना गली में, हाँ। उनकी वजह से ज़्यादा भाई जाम। रोड तो वहाँ तक है जहाँ ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं, रोड तो वहाँ तक जा रहा है ना पूरा। रोड तो वहाँ तक जा हाँ। रहा है, लेकिन रक्षा टैक्सी वगैरह यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हाँ। वहाँ पे अगर ट्रैफिक वाले अगर कोने पे खड़े हो जाए ना, तो इतनी परेशानी ना हो। एम जिना रोड के कोने पर सिविल अस्पताल के दरवाजे तक के लिए एक बंदा खड़ा होना चाहिए, बैरियर लगना चाहिए। लाजमी। फंसते हैं यहाँ मरीज, फंसते हैं ट्रैफिक में, होता है ऐसा। चलिए, मैं सवाल ये कर रहा था कि ये एम जिना रोड से मैंने सिविल हॉस्पिटल के गेट तक आना है जी। ये रास्ता तो मेरे ख्याल से अगर मोटरसाइकिल पे भी कोई आदमी हो तो भी 20 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है। गाड़ी पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है? गाड़ी पहुंचने में जब अभी जिस तरीके से ये हालात है ना, हाँ। तकरीबन अगर एम्बुलेंस है ना उसमें सायरन लगा हुआ है, हाँ। कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा इतने से रास्ते में, क्योंकि इसमें रक्षा टैक्सी ज़्यादातर ये जो होटल है, होटलों का जो टेबल है, कुर्सी वगैरह लगा हुआ है, अदर रोड तो इन्होंने बंद किया हुआ है। सही है, यहाँ पर इंतजामात बिल्कुल न होने के बराबर है, क्योंकि इसमें गैर कानूनी जो रक्षा टैक्सी वगैरह इसको अंदर जाना इंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमेजिना रोड से इनको वहाँ कोई सिक्योरिटी या कोई ऐसा सेफ्टी चीज़ लगाना चाहिए ताकि इन गाड़ियों को अंदर जाना बिल्कुल मना कर दीजिए। ये जो दुकानें बनी हुई हैं अब इनका क्या किया जाएगा? नहीं, दुकान है तो वही दुकान है जो किसी को मेडिसिन का दुकान है, या चाहे होटल का दुकान है, इसमें तो ऐसा कोई आम शॉप नहीं है ना बड़ा। सड़क को नहीं घेरना चाहिए। बिल्कुल सड़क को बंद नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जो रास्ता है ये सिर्फ एम्बुलेंस के लिए, क्योंकि एक सिविल हॉस्पिटल का टोटल 2 रास्ते है मेन, एक ये रास्ता है, एक पीछे बैक साइड का रास्ता है। जब ये रास्ता बंद होगा तो पीछे भी ज़्यादातर रास्ता वो ज़्यादा जाम होगा। वो मेन हैवी रोड भी है, डबल रोड भी है, वहाँ से दीगर गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। बिल्कुल वही यही बात है। लेकिन ये जो मेन रास्ता है ना, ये सिविल हॉस्पिटल एम्बुलेंसों का मेन रास्ता, ये यहाँ से गाड़ी डायरेक्ट अंदर एंटर हो रहे हैं। और बस ये तो अगर कोई अपनी गाड़ी में मरीज लेकर आ रहा है और उसे इस दरवाजे तक जाना है तो फिर वो क्या करेगा? बिल्कुल उसको अपना हक हासिल है कि वो अपना मरीज लेकर आ जाए और यहाँ उतार दे। बिल्कुल 1 सेकंड भी उसको अंदर बाहर रुकना नहीं चाहिए। मरीज उतारे और वहाँ से गाड़ी घुमाए। बिल्कुल जैसा जिना का निज़ाम है, वहाँ मरीज लेके आओ अपनी गाड़ी में, मरीज को उतारो और वहाँ से गाड़ी निकाला आउट करो। ट्रैफिक पुलिस वाले कभी रोकते हैं किसी को, कभी बोलते हैं आकर के भाई गाड़ी हटाओ, एम्बुलेंस को मसला हो रहा है, मरीजों को मसला हो रहा है, या इस गली में आते भी हैं कभी? यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस आता नहीं है। जब ये उसी टाइम पे ट्रैफिक पुलिस आता है जब यहाँ पार्किंग लग जाता है, चार्जेस लग जाते हैं, 100 रुपये गाड़ी का और 50 रुपये बाइक का जो चार्जिंग लग जाते हैं, तो फिर उसी टाइम पे अगर आप 50 रुपये 30 रुपये बाइक पार्किंग वालों को नहीं दे रहे तो वो ट्रैफिक वालों को फ़ोन कर दे कि भाई आ जाओ, ये फलाना गाड़ी, ये फलाना मोटरसाइकिल। के हल के लिए नहीं आते, उनकी हिमायत के लिए आते हैं। पैसों का गेम है बस। ये 150 किसी की जान भी ले सकते हैं, जान भी ले सकते हैं। बिल्कुल अगर मैं यहाँ पर पार्किंग लगा दूं और 3-3 4-4 लाइनों की पार्किंग लग जाएगी तो फिर मरीज कहाँ से गुजरेगा? एक 150 तो के लिए एम्बुलेंस में वो एक्सपायर हो जाएगा डेड बॉडी उसको। एक 150 रुपए के लिए जनाब अली आप अंदाज़ा लगाएं कि अस्पताल के तो पास से भी हॉर्न बजाने की मुमानियत होती है कि अगर आप अस्पताल के पास से गुजर रहे हैं तो हॉर्न ना बजाएं, गाड़ी को स्पीड ना दें, शोर ना करें। यहाँ तो सूरत हाल ही है कि अस्पताल पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है, दरवाजे से पहले ही आपको पार्किंग और इंक्रोचमेंट को फेस करना पड़ेगा। तो फिर मरीज़ जिसके लिए एक एक लम्हा बड़ा कीमती होता है, उसके कई मिनट्स बल्कि आधा घंटा इसी मामले में ज़ाया हो जाता है। सिविल अस्पताल को इस मामले को कैसा देखना चाहिए, इस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं। सवाल मैं ये कर रहा हूँ, ये सिविल वाली गली में दुकानें भी बनी हुई हैं, लोगों की प्राइवेट पार्किंग भी लगी हुई है और एम्बुलेंस भी खड़ी हुई हैं। होना चाहिए यहाँ पर ये सब? नहीं सिर्फ ऑल ये यहाँ पे इस रोड पे खाली एम्बुलेंस खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ट्रैफिक जाम होती है, एम्बुलेंस के अंदर ही डेथ हो जाती है। देखा है ये?
अच्छा, ये इसी गली में फंस गया बंदा। गली में फंस गया, क्योंकि अभी तो आपको रश नजर नहीं आ रहा ना। हाँ, ये आप सुबह 11 बजे 12 बजे आए ना तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। रिक्शे, टैक्सियाँ, चिंची सब इधर ही होते हैं। हम्म। और फिर ऐसा होता है कि यहाँ निकालने के लिए है ना हाथापाई हो जाती है गाड़ियों को। लड़ाई झगड़ा अलग हो रहा होता है। एम्बुलेंस से चीख रही होती है, मगर यहाँ पे 22 लोग हैं, ये देखते नहीं है कि आगे अंदर कौन है, उसकी जान को क्या मसला है। मगर नहीं, वो कहते बस पहले हाँ। हम निकल जाए या हम निकल जाए। हाँ, और यहाँ खड़ी करके ना चले जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? गाड़ी लगा के जामा किलात चले गए। कहीं भी चले गए, ये इनके बाप का रोड है ये। हाँ, ये किसी का एहसास नहीं करते ना कि कल हमने भी इसी रोड से गुजर के इधर आना है। किसी को भी इमरजेंसी हो हाँ, सकती है। किसी को भी आना है ना हाँ। यार। अगर हम ये सोच रखे हैं कि हमारे को यहाँ पे आना है तो यार हम वो रोड अगले के लिए तो सहूलत बनाए। सहूलत बनाए ना, मगर ये सोच नहीं है ना। तो इंतजामिया अपना काम कर रही है, ट्रैफिक वाले, दीगर कोई अस्पताल की इंतजामिया आके कभी बोला हो भाई मरीज हमारा रुल रहा है? आप जहाँ बैठे हैं ना, हाँ, ये अनऑथराइज जगह है, ठीक है। ठीक है। हाँ, इसका जाता है ना पत्ता, अच्छा, जाता होगा ना। ये ऐसे जो तो कुर्सी टेबल लगी है, यहाँ पे ऐसे नहीं लग सकती। ऐसे नहीं लग सकती। ऐसे हाँ। तो कोई माइकला लगा के दिखा दे करा। अच्छा, मैं नहीं लगा सकता। अगर मैं कल को चाहूँ मैं भी लगा दूँ 4-5 कुर्सियाँ। आ जाएगी मोबाइल आपके पास। अच्छा, मैं 4 क्यों लगाए, 8 लगाओ, हमको हमारा हिसाब दे दो। अच्छा, 8 भी लगा लो। हाँ, हम अगर हमारे गाड़ी फंसे तो फंसे। तो उसका नहीं है उनको। देखो ना यार, ये रोड है, हाँ, ये पब्लिक सर्विस रोड है ना। हाँ, यहाँ पे मैं बैठ गया हूँ टेबल लगा के, चाय पी रहा हूँ, मुझे एहसास नहीं है, मैं अपना वक्त पास कर रहा हूँ। हाँ, तो ये इतना खतरनाक है ये सोच हमारी के रोडों पे हमने स्कूलें लगा दी। इंतजामिया जो है सिंध गवर्नमेंट कसम खुदा की सब देखती है। अगर कुछ करना चाहे इंतजामिया इस मामले को हल करने के लिए तो क्या मशवरा है? मशवरा कुछ नहीं है भाई, ईमानदार हो जाए। अच्छा, सब ईमानदार हो जाए, अपने काम से मुखलिस हो जाए। बाकी यकीन करो ईमान से कराची के अंदर आप देख लो, आप तो माशाल्लाह, मैं तो आपसे उम्र में भी बड़ा हूँ, तजर में भी बड़ा हूँ। हमारे वक्तों में सब ईरानी होटल हुआ करते थे। हाँ। ईरानी होटल के अंदर ही कुर्सियाँ लगी रहती थी। ईरानी की ताकत नहीं थी कि वो बाहर कुर्सी लगा के कानून बैठे। था। कानून था। हाँ, आज कराची के गली गली आज कोई कानून की अहमियत नहीं है, मतलब जो दिल चाहे वो किया जा सकता है। बिल्कुल इजी है यार। बिना सिर्फ आपको- पैसे होने चाहिए। कायदे आज़म आपके पास है ना तो आप बादशाह हो। ठीक है। आप लोकल कराची का रहने वाला भी जो है ना इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है कि जितनी ये लोग करते हैं बाहर वाले आके। सर फिर क्या करें? कसूरवार कौन है? ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, अस्पताल इंतजामिया है, या हम लोग खुद हैं? कौन है? नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ, किसका कसूर समझ में आता है? भाई ट्रैफिक काम तो ट्रैफिक के फ्लो को बहाल रखना, वो तो ट्रैफिक वाले तो यही नहीं। अभी मैंने देखा 2 मोटरसाइकिल पे गुजरे हैं, काम कोई नहीं कर रहे थे। कोई भी काम आना तो चाहिए। वो तो हमें तो ये बताया गया कि अस्पताल के पास तो हॉर्न बजाना भी मना होता है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ तो ना जाने पतीले बज रहे हैं, हॉर्न तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है। ठीक है, चलें जनाब अली, इसी मौजू पर लोगों से बात कर रहे हैं। और देखें, इस मामले को उठाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जो शिकायत आखिर क्यों की टीम को मौसूल हुई कि जनाब सिविल अस्पताल इमरजेंसी में जाना है और दरवाजे से 2 कदम की दूरी पर मरीज़ गाड़ी में फंस गया है, तो हमने ऐसा भी, हमारे पास जिनकी फ़ोन कॉल्स आई उन्होंने ये भी बताया कि फिर कई बार ऐसा भी हुआ है, हमने गाड़ी से उठाकर और दरवाजे के अंदर लेकर जाकर स्ट्रेचर पर लेटाया मरीज़ को, फिर ट्रीटमेंट के लिए भेजा है। तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर इंतज़ामिया चाहे इसे बड़ी आसानी से हल कर सकती है। इस इलाके का जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जो इलाके का SO है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, या अस्पताल इंतज़ामिया, उनकी भी सुनवाई होती है। वो अगर इस मामले को थोड़ा सीरियस लें, और सबसे बढ़कर बतौर शहरी हमें भी तो अपने फ़र्ज़ को अदा करना होगा ना। यार सवाल ये कर रहा हूँ कि ये अस्पताल वाली गली है, यहाँ कुर्सियाँ अंदर ही रखते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? उससे तो अंदर होता है। अभी जब इस टाइम शाम का टाइम होता है, सन्नाटा होता है, निकाल देते हैं। सन्नाटा तो नहीं होता ना भाई, ये तो अस्पताल है, किसी भी वक्त मरीज़ आ सकता है। मना नहीं करता कोई? सर खान साहब कोई मना नहीं करता कुर्सी रखने को? यार हमें तो नहीं है इल्म भाई, हम पेशेंट के साथ अस्पताल आए हुए। अच्छा, तो इस अस्पताल आने में आपको मुश्किलात नहीं हुई? उस गली के अंदर ट्रैफिक तो जैम मिला होगा ना?
नहीं वहाँ उस वाले गेट से आए फिलहाल मुझे तो मैं खुद फंसा हूँ, मेरी गाड़ी फंसी नहीं, है अभी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होटल पठानों का ही है। हम वहाँ से आए हुए हैं, हाँ अवरंगी टाउन की साइड से आ रहे थे, वहीं से हम गाड़ी में आए, डायरेक्ट एंट्री भी है। हाँ। यहाँ से ना तो पैदल गया हूँ, हकीकत इस होटल के आगे नहीं गया हूँ, हाँ। या इस होटल से आगे नहीं गुजरा हूँ। चलें, अल्लाह खैर करेगा। इस गली को कैसा देखना चाहते हैं आप, अगर अपना मरीज लेकर साफ आए? तो देखना चाहते हैं, साफ ऐसी देखना बात चाहते हैं है। ना, ताकि अगर कोई एम्बुलेंस निकले तो सेकंड्स के अंदर दरवाजे तक पहुंचे। हाँ, होटल तो क्या, ये रेडियाँ ये गाड़ियाँ सब हटवाना चाहता हूँ। सब, हाँ। बस में खान साहब, कोई मना करता है कुर्सियां लगाने को कि भाई नहीं लगाओ, गाड़ी जाम हो रही है? कभी कोई आता है? होता है, क्यों नहीं आता है? कौन कौन आता है? मतलब कैसे? पुलिस वाला, सब आता है, ट्रैफिक वाला? आता है, सब आता तो फिर आप क्या बोलते हैं? अब तो कुछ नहीं बोल सकता है, जो है बाहर लगाओ। इस टाइम ऑर्डर होता है 6 बजे के बाद, 5-6 बजे के बाद फिर लगा सकते। ये सर कौन देता है ऑर्डर? ये मेरे को मालूम नहीं कि कौन देता है। हाँ। देता है तो चाय पानी मांगते हैं? चाय पानी कुछ नहीं मांगता। कोई कट छोटा मोटा नहीं, आगे काट पीछे? मांगे, पैसा लेता है हाँ, पुलिस वाला हो, जो भी हम पैसा लेते हैं। पैसे देते हैं आप? क्यों नहीं देता है? अच्छा। देता है, मकाला देता है। अच्छा, चाय का पैसा आप लेते हैं? चाय का भी लेता हूँ, और किस चीज़ का लेता हूँ। सही 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 सही। इस गली को साफ होना चाहिए, साफ तो होना चाहिए, क्यों नहीं? क्यों मरीज को परेशानी तो होती है ना, सही। होती है। चलें, ये बात तो ये भी समझते हैं। और चलें, बकौल इनके कि सुबह के टाइम जब रश होता है तो उन्हें मना किया जाता है, कुछ लीनियंसी दी जाती है, मगर लीनियंसी की यहाँ गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मरीज़ का कोई वक्त नहीं है, वो किसी भी वक्त आ सकता है। मैं अगेन वही बात करूँगा कि अगर अपर लेवल पर सख्ती हो तो किसी की मजाल नहीं है कि वो इस तरह का कोई काम करे। गफलतें कहाँ कहाँ हैं, इसको जानने की कोशिश करें। ये पार्किंग इंक्रोचमेंट दुनिया जहाँ तो इस गली में है इस वक्त, मरीज तो नहीं हाँ, भूल मैनेज जाएगा? होनी चाहिए, हर चीज़ मैनेज होनी चाहिए। जिना किसी को अस्पताल में मैंने देखा है, वो इमरजेंसी पर जैसी गाड़ी से मरीज उतारा वो वहीं से वापस कर देते हैं। बस लोगों को दिक्कत ना हो, मामला ऐसे होने चाहिए। हाँ, दिक्कत तो होगी ना जब हम गली के ऊपर, सड़क के ऊपर पार्किंग लगा देंगे, कुर्सियाँ लगा देंगे, होटल की ठेले खड़े। अस्पताल की गली में ठेला बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर? नहीं होना चाहिए। तो कौन कसूरवार है ये, आप क्या समझते हैं? अस्पताल इंतज़ामिया, हम सब कसूरवार हैं? सब कुछ हुआ है, कोई भी मुबर्रा नहीं है। अच्छा, एक आम आदमी क्या गलती है जो अगर अपना मरीज लेकर आ बस रहा हर है? कोई शख्स जो है ना, अपना अपना किरदार हर किसी में, सिर्फ इस कुर्सी की बात नहीं कर रहा, उस थड़े की भी बात कर रहा हूँ, उस स्टॉल की भी बात कर रहा हूँ। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी निभाए ना, क्या निज़ाम बात सही हो है, जाएगा। बड़ी बस। खूबसूरत बात है। पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, फिर दूसरे से बात करनी पड़ेगी। कुछ लोग पार्किंग को इल्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ लोग होटल की कुर्सियों को इल्ज़ाम दे रहे हैं। मसला है क्या गली में ट्रैफिक जैम हो रहा है कि गली कैसी होनी चाहिए? गली तो साफ होना चाहिए, साफ होनी चाहिए ना। बाकी जो है कुर्सी तो उस टाइम लगता है कि बिल्कुल रश कश ख़त्म हो जाता है। अच्छा, कुर्सी तो उस टाइम लगता है ना, हाँ 5 बजे के बाद, हाँ। और फिर रात को लगता है, रात को तो रश नहीं होता है। दुनिया में कहीं भी अस्पताल के पास इंक्रोचमेंट नहीं होती है नहीं होती, सही बात है भाई। एम्बुलेंस, मुझे अभी एक साहब ने बताया, यहीं के रिहायशी, कह रहे हैं मैंने अपनी आंखों से ट्रैफिक में दम तोड़ते देखा मरीज को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ये कि जो ना अब वो चौक, आगे वाला चौक, पीछे वाले चौक से जो ना ट्रैफिक बंद हो जाए तो गली में सन्नाटा है और कुछ नहीं। यहाँ पे तो जो ना पब्लिक जब रोड पे जा रहे हैं, उसी जो ना वो सरगर्दानी की वजह से रोड के बीच में जा रहे हैं, तो वो ना और ट्रैफिक की कोई फर्क ही नहीं है। चाय का होटल तो ज़रूरी है, जो मरीज़ के साथ लोग आएँ उनको खाना पीना है, होटल तो सही है, अगर अंदर अपनी हुदूद में रहकर काम करें उसमें कोई, ये तो उल्टा सहूलत है लोगों के लिए। कोई आते हैं, आपको कोई कहता है कि भाई लगा लो कुर्सियाँ, हम देख लेंगे, कुछ ख्याल कर लेना? नहीं ऐसे कोई नहीं आता है। कोई तो आता होगा खासा, नहीं आता? चलें देख लेते हैं कौन आता है कौन नहीं आता। बहरहाल देखें, एक बात अच्छी है, जिन लोगों ने ठेले लगाए हुए हैं, जिन लोगों ने कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, जिन लोगों ने बाइक खड़ी की हुई है ना, वो सब इस बात को मानते हैं कि भाई अगर निज़ाम बेहतर बनाया जाए तो वो सब इसकी हिमायत में कि ट्रैफिक जैम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कौन इसकी हिमायत नहीं करेगा कि मरीज़ को ट्रैफिक जैम में फंसा दिया जाए, इसकी तो कोई हिमायत नहीं कर सकता। बहरहाल ये काम जिसका है अमल दरामद कराने का, वो कौन है और वो कहाँ है, इस पर बात करना है। इस गली में पार्किंग
होनी चाहिए, इस गली को 2 वे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये सवाल था यार, गरीब का सवाल ही नहीं सुना आपने। इमरजेंसी रोड है, इमरजेंसी रोड में पार्किंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हाँ। जो रिहाइश है यहाँ पे हाँ। ये उनके लिए है। ये जैसे बिल्डिंग है, ग्राउंड नहीं है तो यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। हाँ। ये आम उसके लिए सिर्फ 1 वे है, 2 वे नहीं है। ये सिर्फ आ सकता है। यहाँ तो लोग मैंने देखा गाड़ियाँ लगा के सो रहे हैं उसमें। हाँ तो होता ही है ये। ये ट्रैफिक वाले कोने पे एम एच जिन्ना रोड पे कभी आते नहीं है कि भाई छोड़ो, सरकारी जगह है, अस्पताल का गेट है। आते हैं, सब आते हैं यहाँ पे। हाँ। आते हैं, चेकिंग करके जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। अच्छा, हमने तो बचपन से ये सुना है कि अस्पताल के बराबर में आप गाड़ी का हॉर्न भी ना बजाएं। नहीं, तो यहाँ तो पतीले बज रहे हैं। पतीले बज रहे हैं बेटे, मेरे बच्चे। असल मीडिया अब जागी है ना। अच्छा, मीडिया अब हम भी सो रहे थे। हाँ, हम भी पहले जाग जाते तो ये बात ही ना होती। अच्छा, तमाम और डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, मैं भी कसूरवार हूँ इसके अंदर। हाँ, देर आयत दुरुस्त आयत। अब क्या किया जाए? किया ये जाए, कोई अहकामात करे जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ये है कि मरीज आए अपना आराम से चेक करे जाए। इस गली को साफ होना चाहिए, गली को साफ, गाड़ी ना फंसे। गाड़ी ना फंसे। बस आप भी ये मरीज चाहते के हैं, मैं भी ये चाहता हूँ। चलें, ठीक है सर, यही बात है, सही बात है, कोई गलत बात है इसके अंदर? बिल्कुल सही बात है। हाँ। सबसे पहले परेशानी जो वो मेन गेट पर है। हाँ। वहाँ मजमा जमा होता है और उस मजमे की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो सारा नजला फिर ये रोडों पे आता है। हाँ, तो जरा आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, गेट तक भी पहुँचते हैं, पहुँच जाते, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। आप सुबह कभी 10 बजे 11 बजे मैं आया हूँ, 10वीं दफा आया हूँ, यहीं का रिहायशी हूँ। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ क्या हालत होता है। पैदल निकलने वालों को रास्ता नहीं मिलता। गेट इतना बड़ा है लेकिन वहाँ की गार्ड भी जो बेकार है, क्यों नहीं भगा सकती, हटा सकती गाड़ियों को, रिक्शों को, टैक्सी। बात तो ये ना, सारी सब जमा होंगी तो रात में रश होगा। चलें, ठीक है जनाब आली, ये आवाम की वो राय थी जो जानने की हम कोशिश कर रहे थे। जब हम किसी मौजू पे बात करते हैं ना, तो समटाइम्स लोग उसकी हिमायत में भी बात करते हैं, उसके ख़िलाफ़ भी बात करते हैं। दोनों बातें सुनना हमारा काम है। अगर कोई हमारी बात को सही नहीं भी समझ रहा है और अपनी कोई बात रखना चाहता है, उसे वो हक भी हासिल है। बहरहाल जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे। ज़रा सिविल हॉस्पिटल के इस गेट तक मैं चलता हूँ। और अब हम कई मिनटों की मुसाफत तय करने के बाद फाइनली सिविल अस्पताल के इस गेट के करीब पहुँच गए हैं। और जो 2 बड़े अस्पताल के दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाज़ा ये है। और जो इंक्रोचमेंट थी, जो ट्रैफिक जैम था, उसको हम भी तय करते हुए गेट के करीब पहुंच गए। उस गेट के करीब आकर जो मनाजिर देखने में आते हैं वो ये देखने में आते हैं कि जनाब एम्बुलेंसेस कम रिक्शा ज़्यादा नज़र आते हैं। दरवाजे के ऐन बाहर कुछ मैन होल गटर वगैरह बने हुए हैं, जो कि यकीनी तौर पर परेशानी का सबब बनते होंगे। ज़रा बात करते हैं कि गेट पर क्या मुश्किल आता है। कि मैंने एम एच जिन्ना रोड से ये इमरजेंसी गेट तक आना है और टाइम है दोपहर 11 साढ़े 11 का सुबह का। कितनी देर लगेगी आने में? कहाँ से? एम एच जिन्ना रोड से इस दरवाजे तक आना है, बस ये गली क्रॉस करनी है, मरीज लेके आना है। बात यह है कि अगर ट्रैफिक हुआ तो हाँ। थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, वरना 10 मिनट का काम भी नहीं है। हम अपने तरीके से गाड़ी चलाएं, 10 मिनट का काम भी नहीं है। गली तो ये 1 मिनट की भी नहीं है ना। वही तो बोल रहा हूँ। अगर ये साफ हो हाँ। तो 1 मिनट भी पूरा नहीं लगे एम एच जिन्ना रोड से इस दरवाजे तक आने में। बिल्कुल, पर 10-15 मिनट अभी भी लग जाते हैं, वो भी एम्बुलेंस के प्रोफेशनल ड्राइवर को। बिल्कुल, वो ट्रैफिक की वजह से। हाँ, वरना नहीं, ऐसा ट्रैफिक नहीं की होता। बात ही कर रहा हूँ। ट्रैफिक की वजह से। हाँ, ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा होता है। ये जो ये लोगों ने दुकानें बढ़ाई हुई हैं, पथारे लगाए हुए हैं, ये भी डिस्टर्ब करते हैं। इसकी वजह है ट्रैफिक तो ऑलरेडी और चल रहा है रोड के ऊपर। हाँ। लेकिन जब हम रोड को कवर छोटा कर देंगे, हाँ। छोटा कर देंगे तो हमें परेशानी तो होगी ना। चाय के होटल की टेबलें लगा देंगे। हमें क्या, दुनिया को परेशानी होती है। दुनिया को इन्हीं ठेलों की वजह से और पथारे लगे हुए दूसरे, उनकी वजह से। अस्पताल के अतराफ में होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जो एम्बुलेंस ड्राइवर जिसकी मैं बात कर रहा था कि जनाब जो क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रास्ता हमें क्लियर मिलना चाहिए, रास्ता क्लियर मिलना चाहिए। हमें ठीक है। ट्रैफिक की बात नहीं करते, ट्रैफिक तो ऑलरेडी है कराची शहर में। उसकी तो बात ही नहीं हो रही है, ये तो दरवाजा है। दरवाजा है ये, सही ना। यहाँ पर नहीं होना चाहिए पथारे और जब चीज़ें ना बेचने वाले, ये क्लियर रोड होना चाहिए। यहाँ तक कि यहाँ पर टैक्सियाँ भी, रिक्शा भी निकले होने चाहिए। सिर्फ एम्बुलेंस, सिर्फ एम्बुलेंस, और वो भी छोड़े और जाए, या जो एक स्टॉल पे 2-4 इमरजेंसी के लिए खड़ी होती हैं वो खड़ी हो। ठीक है जनाब अली, जैसे दीगर अस्पतालों में मैंने आपको एग्जांपल दी ना जिन्ना अस्पताल की, जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है। वहाँ पर जो इमरजेंसी गेट है, आप रिक्शा में आए, टैक्सी में आए, एम्बुलेंस में आए, आपने मरीज़ उतारा और वहीं से वापस खड़े नहीं होने देंगे। और ना उस दरवाजे की गली, वो जो दरवाजे तक पहुँचने के लिए जो गली है, ना उसमें कोई ठेला, ना कोई पथारा,
ना कोई पार्किंग लगी हुई है। यही अस्पताल के अतराफ़ का माहौल होना चाहिए। मैं सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ और हम एम्बुलेंस ड्राइवर से और जो लोग गाड़ियों में मरीज़ों को लेकर आते हैं उनसे बात कर रहे हैं कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये एम ए जिना रोड से यहाँ आने में कितनी देर लगी दरवाजे तक पहुँचने में? अभी 30 सेकंड का रास्ता है, ये 30 सेकंड का जी, तकरीबन मुझे को ज़्यादा 15 मिनट लगे इस गली को क्रॉस करने में। जी, ट्रैफिक जैम हो गया था जी। अच्छा देखें, मैं इसी वजह से मैंने इनसे ये सवाल किया। मैं कह रहा हूँ ना, ये 30 सेकंड ज़्यादा है अगर ये गली खाली हो तो इस दरवाजे तक पहुँचने के लिए। और ये वो गाड़ी है कि जो अभी मरीज़ को अपने साथ लेकर आई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने मरीज़ों को लेकर आते हैं और अगर वो भी ट्रैफिक जैम में फंसेगा तो आप अंदाज़ा लगाना, और वो भी है सिविल के दरवाजे से पहले, कितनी परेशानी की बात है। मरीज ऐसे होते हैं कि वो पहुंच भी नहीं पाते, इधर ही आके आधा घंटा हम लोग इधर फंस जाते हैं दरवाजे पे ही। हाँ भाई, आगे प्राइवेट गाड़ियां लगा देते हैं, एम्बुलेंस को जगह ही नहीं होती, वो क्या करेगा, हॉर्न बजाएगा, कुछ भी करेगा, जगह ही नहीं है। वो तकलीफ होती है आने जाने में। ये तो प्राइवेट वालों को चाहिए ना यार कि वो ख्याल करे मरीजों का। ये देखो कारें अंदर घुस जाती हैं, कैसे आदमी आएगा यार? नहीं आनी चाहिए अंदर, नहीं आनी चाहिए, मोटरसाइकिल कार अंदर नहीं आनी चाहिए, एम्बुलेंस को ही खाली अलाउ होना चाहिए। ये वाला दरवाजा ज्यादा मुश्किल है यहाँ पहुँचना या उस दरवाजे से ज्यादा मुश्किल है? भाई इस दरवाजे से ज्यादा मुश्किल है। इस दरवाजे से ज्यादा मुश्किल। रक्षे सारे साइड में खड़े हुए, इन लोगों का क्या काम है? थोड़ा हट के खड़ा होना चाहिए। एम्बुलेंस रक्षों के पीछे खड़ी हुई है। हाँ, ऐसे ये देखें आप खुद ये। अच्छा, सिर्फ पार्किंग का की वजह से ये जैम होता है या ये जो ठेले और ये होटल की कुर्सियाँ? जो है ना, ये पार्किंग की वजह से होता है। और ठेले वाले भी हैं, ठेले वाले भी वो भाई चलता है, सबका चलता है। ये गली कैसी होनी चाहिए? गली तो क्लियर होनी चाहिए, आप भी समझदार हैं। बिल्कुल, सिर्फ दुकानें हो, बाहर कोई चीज ना हो, कोई पार्किंग ना हो, बिल्कुल एम्बुलेंस खड़ी हो, कम से कम हॉस्पिटल के करीब तो ऐसा होना चाहिए। हाँ, क्या चीज बोल रहा है? 4-5 गार्ड करेगा, किसी को भी ना छोड़े। वो बेचारे खड़े हैं, उनसे भी लड़ते हैं, गार्डों से भी लड़ते हैं। तो झंडे मारे ना, लाठी मारे, लाठी चार्ज करे, सही है। कानून सख्त होना चाहिए। सरकारी अस्पताल इतना बड़ा रश है, ये लोग हाँ, पार्किंग में ही फंस जाता है यहाँ बंदा। सब ऐसा ही रिश्ते है। हो, सब ठेले रास्ते में खड़े हुए सब। हाँ, अभी यहाँ से जो मरीज आए ना, जो गाड़ी वाला उन्हें लेकर आया, ऑनलाइन कैब वाला, उसने कहा मुझे ये गली क्रॉस करने में 15 मिनट लगे। आप अंदाज़ा लगाएं, ये 15 सेकंड में क्रॉस होनी चाहिए थी, उसको 15 मिनट यहाँ पहुँचने में लगे। और एम्बुलेंस वाले बता रहे हैं जनाब आधा घंटा भी दरवाजे पे इंतज़ार करना पड़ता है। ये अभी एक एम्बुलेंस वाले से मेरी बात हुई, उसने कहा मैं खुद गवाह हूँ इस बात का कि कई मर्तबा हम इन दरवाज़ों पे ही 20-20 मिनट फंसे हैं, अंदर नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, वो तो फिर अंदर आपको खुद पता है, रश का मामला ऐसा, ठीक है ना। अब पेशेंट होता है, SIOT का पेशेंट आता है, लोगों को इतनी मालूमात भी नहीं होती। फिर ड्राइवर बाहर खड़ा होता है, उसको सही मालूम नहीं होता क्योंकि इंटीरियर से मरीज़ लेके आता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। क्योंकि यहाँ हमारे पास 4 से 5 इमरजेंसी चल रही होती है। ट्रामा सेंटर का अलग है, सिविल अस्पताल का अलग इमरजेंसी, गायनी की अलग इमरजेंसी है, पीट्स की अलग इमरजेंसी है। वो ठीक है ना, गली, वो वाली जो गली है जो इमरजेंसी तक आती है, अगर मैं एम ए जिना रोड से आ रहा हूँ और उस गली में दाखिल हुआ तो उस दरवाजे तक पहुँचने में कितनी देर लगती है? वो इमरजेंसी तो ज़्यादातर जो है ना कार्डिक, मतलब वो इमरजेंसी पुरानी इमरजेंसी ज़्यादातर, मतलब पेशेंट जो आता है ट्रामा में आता है, ठीक है। भाई मरीज तो वहाँ भी आता होगा ना, अभी मेरे सामने वहाँ से। वहाँ पे वो पुरानी इमरजेंसी में जो काम होता है ज़्यादातर डायरिया वगैरह का होता है ना, ज़्यादातर जो इमरजेंसी आती है वो ये चांद बीबी रोड पे इधर आती है ज़्यादातर। उस गली में लोगों ने अपनी गाड़ियाँ भी पार्क की हुई हैं, लोगों ने ठेले भी लगाए हुए हैं। रेजिडेंशियल इलाका है लाजमी, आज का थोड़ी, ये तो ओल्ड सिटी इलाका है। यहाँ तो आपको पता है पार्क भी मिलेगी, गाड़ियाँ भी मिलेगी, हर चीज़ होगी। वो तो ओल्ड सिटी इलाका है, लाजमी लोगों की रेजिडेंशियल है। लोग कहाँ खड़े करेंगे? मुझे एक बात बताओ ना, या तो फिर बिल्डिंग हटाइए। लोगों की गाड़ियाँ नहीं, आने वालों की गाड़ियाँ, रिहायशियों की। पेशेंट होते हैं ना, पेशेंट डायलिसिस के पेशेंट होते, गाड़ी कहाँ लगाएंगे? मुझे एक बात बताओ, पार्किंग देनी चाहिए ना सिविल अस्पताल में। पहली तो बात ये कि अच्छा, होटल की कुर्सियाँ लगाना भी आप सही समझ रहे हैं? नहीं, होटल की तो ये फिर हमारे उसका काम है ना, इदारों का काम है ना। होटल की अस्पताल के गाड़ियों की बात करिए ना, गाड़ी में ज़्यादातर पेशेंट आते हैं डायलिसिस के। एक डायलिसिस में 4 घंटे लगते हैं, 4.5 घंटे लगते हैं। अब वो बंदा तो गाड़ी में इतना वेट करेगा ना, वो कहाँ जाएगा? अब लाजमी डायलिसिस के पेशेंट में
हर कोई तो एम्बुलेंस अफोर्ड कहीं नहीं भी कर सकता। जाएगा, पर अस्पताल के दरवाजे को तो ब्लॉक करना जस्टिफाई नहीं है ना। जस्टिफाई नहीं है, वो तो ब्लॉक नहीं कर सकता, मगर वो यहाँ ऐसे खड़े भी नहीं होते, मगर पेशेंट्स के लिए होते। पेशेंट जा रहा होता है, हाँ। अब वो पेशेंट को अंदर जाने नहीं देते, व्हील चेयर लेते हैं, फिर इसके बाद वो दरवाजे तक जाता है। आखिरी सवाल ये है, सिविल अस्पताल के अतराफ का चारों तरफ माहौल आप कैसा समझते हैं? बहुत कंजस्टेड माहौल है, कंजस्टेड कंजस्टेड माहौल है लाजमी। यहाँ पे टोटल अस्पताल यहाँ है ना, देखिए लेडी रेफरेंट से लेके बंस वार्ड से लेके इमरजेंसी से ट्रामा सेंटर से लेके टोटल आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर पीछे बना हुआ है, डाओ का डेंटल बना हुआ है यहाँ, टोटल तो हॉस्पिटल ही है ना यहाँ। टोटल आपको पता पूरे पाकिस्तान से पेशेंट आता है, ठीक है। चले, ये बर्डन हमारे ज़्यादा पास है, अभी कंजस्टेड है। अभी ये पेशेंट आया हबचोकी पे, एक्सीडेंट हुआ, अभी बच्चे का ऑपरेट हो रहा, अब ये कहाँ वेट करेगा? मुझे एक बात बताओ, आदमी का वेटिंग है, कोई फुटपाथ पे बैठेगा, कोई गाड़ी पे इंतजामिया की भी, इदारों की भी गलती है इसके अंदर कि उन्होंने ना तो कोई पार्किंग प्लेस बनाया है, ना कोई वेटिंग एरिया बनाया है। बिल्कुल। अब जो भी अपनी स्कूटर सामने खड़ेगा, यहाँ से 1 मिनट में बाइक चोरी हो जाती है, बाइक ये हो जाती है, 10 मामलात है। बात ये कि अगर हमारे अस्पताल की अपनी पार्किंग हो तो ये मामलात ना दो, ठीक है। चले जी। सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर की इमरजेंसी वाले गेट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पहले हम दूसरे इमरजेंसी गेट पर मौजूद थे, उस गली की सूरत हाल दिखाई। ये चौड़ा रोड है, मेन रोड है, और यहाँ से ट्रॉमा सेंटर और दीगर इमरजेंसी जो है उसमें लोग बआसानी चले जाते हैं। यहाँ 2 मसले हैं, एक तो ट्रैफिक जैम और कंजस्शन जो ट्रैफिक की है उसका मसला है, मगर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो पेशेंट फॉर एग्जांपल डायलिसिस का आ रहा है या सर्जरी का आ रहा है, तो उसके साथ जो अटेंडेंट आते हैं उन्होंने घंटों वेट करना होता है। उनके वेट करने की मुनासिब जगह नहीं है, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, उन गाड़ियों को लगाने के लिए पार्किंग प्लेस नहीं है। हाँ, यहाँ ये सामने बिल्डिंग में आपको ऊपर जाकर गाड़ियाँ आप पार्क कर सकते हैं, मगर उसके लिए शर्त यह है कि आपको अस्पताल का एम्प्लॉई होना ज़रूरी होगा। पर बात की जा रही है अस्पताल में आने वाले मरीज़ और उनके अटेंडेंट्स की कि वो अपनी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे। फिर जब कोई वैक्यूम बनता है तो वहाँ पर जो अपॉर्चुनिस्टिक लोग होते हैं वो अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आ जाते हैं, और यही हुआ यहाँ पर 30, 50, 100 पार्किंग लेना शुरू कर दी है। लोगों की मोटरसाइकिलें लगाई जाती हैं, गाड़ियाँ लगाई जाती हैं, उनसे पार्किंग फ़ी ली जाती है। क्या कहते हैं इस पर यहाँ आने वाले लोग, इस पर बात करते हैं कि सिविल अस्पताल में जो मरीज़ आते हैं, आपके रक्शे में भी आते होंगे, उनके साथ जो लोग होते हैं उनसे पार्किंग फ़ीस लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। पार्किंग फीस से लेते हैं, हाँ। नहीं लेनी चाहिए। कितनी लेते हैं? ये 50 रुपये 100 रुपये लेते हैं। मोटरसाइकिल की 50 रुपये, मोटरसाइकिल के 50 रुपये, गाड़ी के 100 रुपये लेते हैं ये। चला ठीक है। अच्छा जी, ज़रा देखें अब लोगों में जो तासुर है ना, वो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं। इस सिविल अस्पताल के दरवाजे के बाहर मैं खड़ा हूँ और यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाई जा रही है। पहले पार्किंग वाले खड़े होते थे, बिल्कुल खड़े होते थे। अब कहाँ गए वो? अब गायब है सुबह से। आज वजह क्या है आपको पता है कुछ? सुनने में तो यही आ रहा है कि पुलिस ले गई उनको। सिंध हुकूमत ने तमाम पार्किंग फ्री कर दी है पूरे सूबे में, शायद इसी वजह से ले गई आज से। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री कर दी है, पर जब फ्री हो जाएगी तो गाड़ी पार्क करने की कोई जगह तो होनी चाहिए ना। वैसे भी आजकल पर्ची पे तो पार्किंग तो नहीं लिखा हुआ, हाँ। वो मेरा ख्याल है वेटिंग चार्जेस आ रहे हैं। अच्छा, नया लफ्ज लेकर आ गए, ये वेटिंग चार्जेस पर्ची पे देखने का भी गौर करके। सर, सवाल ये कर रहे हैं कि सिविल अस्पताल आने वाले जो मरीज होते हैं उनके साथ जो अटेंडेंट होता है, उनको गाड़ियाँ खड़ी करने की कोई मुनासिब जगह है उनके पास? जगह तो होना चाहिए ना। अभी है? अभी तो नहीं है। वो अपनी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करते हैं? यही तो सड़कों पे ही। लोग तो परेशान होके आते हैं इधर, हाँ मजबूरी से। हाँ अस्पताल पे बाहर आते तो गाड़ी गायब हो जाते। हाँ, क्या करें, यहाँ से गाड़ी गायब हो जाती है। पुलिस वाले ले जाते हैं ना। अच्छा, तो थाने वाले अगर मैं अपना मरीज लाया तो मैं अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी गलत करूँगा? जगह खड़ी की तो आपको ले जाएंगे, ईदगाह वाले ले भाई जाएंगे। सही जगह तो बना के ही नहीं दी है ना मुझे। ये तो इस अस्पताल के अंदर पार्किंग है? नहीं है सर, पार्किंग है यहाँ पर? यहाँ पे कोई पार्किंग। ये यहाँ से रैंप से मैंने देखा है कुछ लोग, यहाँ से तो छोड़ते भी नहीं होंगे, वो सिर्फ अस्पताल वालों के लिए। अस्पताल वालों के। तो फिर हमारे जैसे आम आदमी का क्या होगा? बस वही धक्के गाड़ी खाएंगे। छोड़ के अच्छा, हाँ, धक्के तो जो लोग आते हैं वो गाड़ियाँ अपनी यहीं खड़ी करते हैं सड़क पर? करते, हाँ, बार बार देखने आता है कि भाई कोई लेना जाए, और अगर थोड़ी देर हो गई देखने नहीं आए, पुलिस वाले ले जाएंगे, फिर उधर जाओ 1000 रुपये भर के ले आओ। जिसका मरीज अंदर बीमार पड़ा है हाँ। वो अपनी गाड़ी ढूंढने में ख्वार हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही ये है। रोजाना की कहानी है। ये ऐसे ही रोजाना मेरी की- बहन भी मार दी, कहने का मतलब मेरे रक्षे की बैटरी गायब हो गई। यहीं से? यहीं से रक्षा की बैटरी गायब? अच्छा जनाब आली, किस किस चीज़ को रोया जाए, मैं तो हैरान हूँ। और इस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं
और इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। सर, किसी ने कोई पैसे वैसे लिए? नहीं कोई पैसे वैसे लेते हैं, आज नहीं है? आज कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं यहाँ पे। अच्छा, कितने लेते थे? पता नहीं, इसका भाई हमें पता है, पहली मरतबा आया हम यहाँ पे। आप पहली मरतबा आए? मोटरसाइकिल यहाँ पर महफूज थी? काल आ गया है। हाँ? 2 हफ्ते से दे रहा हूँ। फीस दे रहे थे आप? 40 रुपये डेली आते जाते थे ना, वालिद सुबह आए, वो 40 रुपये दे के खड़ी करते थे। आप ले जाएं सर, उठाएंगे तो नहीं गाड़ी? ये मुझे नहीं पता, ये सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पार्किंग वाला है ही नहीं यहाँ पे। हाँ। मेरे तो आज नहीं है ना। हाँ आज नहीं है भाई, उन्हें डर ये है कि मैं 40 रुपए की लिए 40,000 की बाइक ना चली जाए। मैं मरीज को देखूँ या यही गाड़ी डर को है ना? देखूं, बार-बार आया जा रहा हूँ, गाड़ी को देखे चले जा रहा हूँ। कोई पार्किंग प्लेस नहीं है? पार्किंग अभी नहीं है फिलहाल। हाँ, अस्पताल के अंदर होनी चाहिए ना पार्किंग तो। 3-4 बंदे होते हैं यहाँ पे, एक यहाँ उनकी एरिया होता है कि इतना हम संभालेंगे। आप 2 हफ्ते से रोजाना 40 रुपए दे रहे थे? 40 रुपए पर्ची देते हैं, टोकन देते हैं। हाँ। अभी तो 2-3 दिन हो गए वालिद आ नहीं रहे, वरना वालिद साहब आते हैं, वो पर्ची लेते हैं। हाँ। फिर मैं चला जाता हूँ घर, वो मैं आता हूँ रात को पर्ची लेके। फिर अब ये बताएं, कल से यहाँ पार्किंग वाला नहीं खड़ा होगा तो फिर तो यहाँ से गाड़ी उठ के जाएगी तो कौन जवाबदार हो? गाड़ी खड़ी कहाँ करें हम, ये बताएं आप। कोई जगह नहीं है। हम अपने मरीज को देखें तो यही होगा, लोग गाड़ी लेके जाएगा, चोरियाँ होंगी, चोरी होगा। लाजिम एक मौजूदा हॉस्पिटल की तरफ से देख बंदा, पुलिस वाले ले जाएंगे। जो आते गाड़ी को लेके चले जाएंगे, लिफ्टर ले आएंगे, खत्म। हाँ। फिर वहाँ जाओ 300 रुपये दे के आओ, गाड़ी लेके आओ। 40 रुपए की जगह 300-400 रुपए खर्च होंगे। जी जी जी, ऐसा ही है? ऐसे ही है ना। क्या करें, लोग कहते हैं कि भाई पार्किंग फीस भी गलत है, ज्यादा लेते हैं। फिर पार्किंग बना कर दी जाए। पार्किंग तो अच्छा बना दे, तो इसके बावजूद कौन बना है? अस्पताल वाले? लाजिम भाई, यहाँ के जो लोग हैं वही तो यार, वो पहले ही फ्री इलाज दे रहे हैं, वो पार्किंग भी बना कर दें आपको। पार्किंग अगर वो बना सकते हैं तो लोग पैसा देगा ना उसका, फिर हाँ, पैसा ही देगा। अगर एक मौजूदा जगह बना दे तो फिर उसको पैसा मिलेगा। लोगों को इत्मीनान तो होगा। 30-40 रुपए के लिए हमारी 30-40 अगर देगा, ट्रैफिक वाला गाड़ी सर, लेकर आप कहाँ खड़ी करते हैं गाड़ी? 4 व्हील लाए, मोटरसाइकिल लाए? मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करते हैं? इधर ही खड़ी करते हैं। तो क्या देखने आए, नजर मारने आए थे कि है भी या नहीं है? इस तरीके से आप ऐसे यहाँ पे खड़ी कर देंगे, वो लिफ्टर वाले भी उठा लेते हैं। अब लिफ्टर वाले उठा लेते हैं, फिर वहाँ जाके खुआरी अलग करो, तो 400 रुपये, बंदा मेंटली पहले ही परेशान है, अपना मरीज लेकर आया हुआ बाइक है। ना देके पहले तो सदमा लगता है कि चोरी हो गई, फिर पता चले कि क्या नाम है, नहीं वो लिफ्टर वाले लेगा। हाँ। वो अलग खुआरी। कितना खर्चा आ जाता है आना जाना? उनको कितने देने पड़ते हैं? वो तो 1000 रुपये का चालान मांगते, फिर उनको रेफरेंस निकालो तो फिर वो कम करते हैं पैसे। फिर 200 रुपये लिफ्टर तो हर हाल वो में 200 जेब में? वो 200 जेब में। वो तो किसी सरकारी खजाने में नहीं जा रहे ना, सरकारी खजाने में नहीं है। वो जेब में। वो जेब और में। ऐसे 200 करके 2 लाख आदमी रोजाना आता होगा कम से कम। हाँ, 1000 आदमी, 1500 आदमी तो अरे आता भाई, ही है। हजारों आदमी आता है यहाँ प्रेडी और दीगर थानों में। ऐसा ही है। चले जी, पार्किंग प्लेस नहीं है, बुनियादी वजह यह पार्किंग प्लेस नहीं है। और सिविल अस्पताल आने वाले मरीज़ जो ट्रैफिक में फंसते हैं ना, या पार्किंग फ़ी देते हैं, उसकी वजह यही है कि जब इदारे उन्हें कोई जगह नहीं देंगे तो ये मरीज़ के साथ आने वाले लोग अपनी गाड़ियाँ कहाँ पार्क करेंगे? ये सड़कों पे पार्क करें तो ट्रैफिक जैम, ये पार्किंग में पार्क करें जो कि लीगल नहीं है, वहाँ 10 रुपये की जगह इनसे 50 रुपये लिए जाएँ। जो मरीज़ लेकर आया है वो खुद ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाता है कि जनाब आली अब ऐसा किया ही क्या इतना- जाए। इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, शायद आपने देखा हो, हाँ। ये नया। अब उसका पार्किंग का कोई सिलसिला है ही नहीं। पार्किंग का सिलसिला नहीं है, पार्किंग बना के देनी पड़ेगी। सिविल अस्पताल जो कराची का सरकारी बड़ा अस्पताल है, उन्हें इस पार्किंग के मामले को हल करने के लिए पार्किंग प्लेस मुहैया करने पड़ेंगे जहां लोगों की गाड़ियां आके खड़ी हों, और जहां इंक्रोचमेंट है, जैसे कि उस गली में सिविल हॉस्पिटल के गेट की, वहाँ से इंक्रोचमेंट को हटाना, जो भी टाउन या KMC या ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उन्हें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। किसी की मोटरसाइकिल, किसी की गाड़ी, किसी का रिक्शा, किसी का ठिया पथारा इंसान की जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। लोगों की जानों को महफूज बनाएं, अपना फ़र्ज़ भी अदा करें। ये हर शहरी के लिए और हर इदारे के लिए बात जो है वो अप्लाई होती है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।